तो अभी हम जो है ना गायनी में हमारे पास कुछ ग्रिप्स होती हैं, ठीक है, जो मैनुअर्स में आते हैं। तो हम उस मैनुअर्स में जो ग्रिप्स होती हैं आप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले वही एग्जामिनेशन का जो तरीकेकार है, आपने कंसेंट लेना है, ग्रीटिंग करनी है, एक्सपोज करना है, ये सब आपने फॉलो करना है। तो मैं जस्ट सीधा फॉलो करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर साइमन है, मैं आपके पेट का मुआयना करूंगा ताकि आपके प्रेगनेंसी के हवाले से बातचीत हो सके। ठीक है, ये जस्ट आपने इस तरह बात करनी है जैसे आप करना चाह रहे होगे। ठीक है, फिर आपने एक्सपोज करना है, मैं आपके पेट की ना कमीज ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक उठाऊंगा। फिर आपने यहाँ तक आपने एक्सपोज कर लेना है। इंस्पेक्शन हमने जनरली जो हम इंस्पेक्शन करते हैं पेट की, वो तो करनी ही करनी है, ठीक है। वो करने के बाद अब मैं सीधा बताता हूँ ग्रिप्स कौन कौन सी हैं। एक होती है हमारे पास फंडल ग्रिप, और एक होती है हमारे पास लेटरल ग्रिप, ठीक है, और एक होती है हमारे पास पेल्विक ग्रिप। और पेल्विक ग्रिप में भी दो होती हैं, एक ओलिक ग्रिप होता है और एक होती है हमारे पास डीप पेल्विक ग्रिप होती है। पेल्विक जो हम सेफेलिक हेड देख रहे होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। तो ये चारों चीजें आपने देखनी होती हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फंडल ग्रिप से। फंडल ग्रिप में क्या करते हैं, हमें पता है फंडल जो है ना प्रेगनेंसी में ऐसे ऊपर बढ़ता है, ठीक है, उसका फंडस यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ। तो अब उसको ग्रिप को कैसे देखते हैं, अक्सर डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं, दो हाथों से उसको यूं पकड़ते हैं और फील कर रहे होते हैं कि फंडस में फीटस का कौन सा पार्ट है, आया हेड है या बुटक्स है। ठीक है, अगर बुटक्स होगा तो सॉफ्ट होगा, इरेगुलर होगा, और अगर हेड होगा तो ग्लोबुलर होगा, ठीक है, फर्म होगा और स्मूथ और सेम होगा हर तरफ से। तो ये हमें पता चलेगा यहाँ पे हेड है या बुटक्स है। ये क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले ब्रीच पोजीशन है या सिफेलिक पोजीशन है, ताकि आगे हम प्लान कर सकें कि सी सेक्शन करवाना है या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है। फिर हम आते हैं लेटरल ग्रिप पे। लेटरल ग्रिप में क्या करना है, एक तरफ आपने इधर आपने एक तरफ रुकना होता है ताकि यहाँ पे सपोर्ट दें, और एक तरफ आपने फील करना होता है यूं करके। आपने देखना होता है यहाँ पे क्या आ रहा है, बैक आ रही है या लिम्स आ रहे हैं। बैक आएगी तो वो बिल्कुल स्मूथ और कर्व हमें फील हो रहा होगा बैक का, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और जहाँ पे लिम्स होंगे वहां पे इरेगुलर होंगे, कहीं पे बल्ज होगा कहीं पे नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा फीटस का फेस किस तरफ है और उसकी बैक किस तरफ है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है हमें, क्योंकि बैक पे हमें चेक करना होता है ना, शोल्डर साइड पे हमें हार्ट रेट चेक करना होता है फीटस का। अगर बैक इस तरफ होगी तो मैं इधर चेक करूंगा, अगर हेड नीचे है तो। और अगर इस तरफ होगी बैक तो मैं इस तरफ चेक करूंगा, तो मुझे लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पे मैंने फीटल हार्ट रेट चेक करना है। अब ये होगी लेटरल ग्रिप। फिर हम आते हैं पेल्विक ग्रिप की तरफ। पेल्विक ग्रिप में क्या करते हैं, जो पेल्विस का इनलेट है ना, हम इस पे इस तरह फिंगर रखते हैं और इस तरह फील करते हैं। अगर तो ये पांचों फिंगर आ रही होंगी तो हम कहते हैं 5/5। ये कब होगा, जब हेड यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, ये 5/5 होगा। जैसे ही हेड थोड़ा नीचे जाएगा तो मुझे थोड़ा फील होगा, तो फिंगर्स कम होना शुरू हो जाएंगी। करते करते फिंगर्स क्या होंगी, ये 3/5, 2/5, फिर बिल्कुल एंड पे जब चला जाएगा ना, इंगेज हो जाएगा, फिर हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और खास बात यह है कि अगर हमारे पास भी मिसाल के पे हेड होगा ना, तो अब जब पेल्विक ग्रिप करेंगे ना, तो हेड जो है ब्लोटेबल होता है। ब्लोटेबल का मतलब इजीली मूवेबल होगा, सॉफ्ट होगा, ग्लोबुलर होगा। जो हेड का जो है ना, हमें पता टेक्सचर कैसा होता है। अगर बुटक्स होगा ना तो सॉफ्ट होगा और इजीली दबा भी सकेंगे हम लोग, और इरेगुलर होगा तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास ब्रीच पोजीशन है, ठीक है। ये देखने का अगर हेड है तो फिर उसकी इंगेजमेंट भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट का पता चल जाएगा 2/5, 3/5 फिंगर से। जितना जितना इंगेज होता जाएगा फिंगर्स कम होती जाएंगी। फिर दूसरा तरीका होता है डीप पेल्विक में। उसमें क्या होता है, हम फिंगर्स को ही लेते हैं, पेशेंट के फीट की तरफ फेस करते हैं और यहाँ पे दोनों हाथ रख के ना पेल्विक इनलेट के अंदर डीप अंदर दबाते हैं। दबा के फिर हम देख रहे होते हैं हेड किस तरह से है, कितना इंगेज है, किस तरफ फेस है, और ये भी चेक कर। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है, हमने यहाँ तो देख लिया, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब सिफेलिक में भी कौन सी है, वर्टेक्स है, हमारे पास चिन प्रेजेंटेशन है, कौन सी है, ये देखने के लिए हम ये तरीका आजमा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि चिन फ्लेक्स है, एक्सटेंडेड है या कौन सी है। उससे फिर हमें प्लान करने में आसानी हो जाती है कि आगे डिलीवरी हमने कौन सी करवानी है। तो ये इस तरह ये हमने चारों चीजें कवर अप करनी है।